हेलो फ्रेंड्स, आज आम लर्निंग विषय पढ़ा शिक्षण ओटीटी रे शिक्षण ओडिया आसे तार इंग्लिश होची लर्निंग जहाँकि इंग्लिश मीडियम ओएस ओडब्ल्यूएस टीईटी रे आसे। तो तेणु आम लर्निंग टा जोटा अच्छे बेसिक सबू एग्जाम रे एटा आसे आम सब लर्निंग विषय पढ़ा। लर्निंग विषय आम फर्स्ट भाविबा जिते लर्निंगटा कौन ए विषय जिते वार्डटा आम शुणु तो आमको फर्स्ट आम माइंड रे आसी जाए लर्निंग माने किसी गोटे स्टडी करवा बही खाता धरिकी बसवा बा स्कूल को जो जाते पिला माने सेठी लर्न करती। तो ये आमको आम माइंड को चली आसे आउ जमती एमती भी मन आसे जमती मैथ प्रैक्टिस करवा साइंस पढ़वा एमती सोशल स्टडीज बुक्स पढ़वा ये सब आम लर्न करूँ। किंतु आम जो एजुकेशन को आसवा एजुकेशन लर्निंग मीनिंग होची लर्निंग मीनिंग होची लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। यदि आम किसी गोटे प्रैक्टिस करवा किसी एक्सपीरियंस माने एक्सपीरियंस जिते आम हासिल करूँ तो से कौन हुए ना आम से एक्सपीरियंसटा केमती हुए आम किसी गोटे प्रैक्टिस करू करी एक्सपीरियंस हो जाओ है आमर जो बिहेवियर परमानेंट चेंज आसे जमती जिते आम साइकेल चलेवा जान नु तो आम प्रैक्टिस कलु 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 प्रैक्टिस करवा साइकेल दिने चलेवा शिखीगलु। तो प्रैक्टिस जो से करा होउतला से प्रैक्टिस करू करू जोटा आम शिखिलु सेटा कौन है आम लर्निंग साइकेल चलेवा जहाँ शिखीगलु परमानेंटली साइकेल चलेवा शिखीगलु। आउ जिते जन शिखी जाए साइकेल चलेवा से कौन भूली पारे भूली पारन केबे भी लाइफ रे तो सेटा से तापाई है गोटे लर्निंग। एमती भी आम जिते माने जमती अल्फाबेट सब इंग्लिश हो कि ओडिया जिते आम फास्ट पढ़ी प्रैक्टिस करूँ ताकू सेटा एबे पर्यंत आमर मन अच्छी कहीं अच्छी किंतु सेटा कहीं ना सेटा आम प्रैक्टिस करूँ तो सेटा आमर लर्निंग रे जीव। एभली जिते पिला गोटे माने चलवा शिखे बॉल को माने किक मारे आउ एमती सबू जिते आम गीत जड़े शिखब प्रैक्टिस करी भल गोटे सिंगरटे है सी सबू जीव यार लर्निंग भितर। तो लर्निंग रो आम किसी पॉइंट्स देखीदे तीन टा मेन पॉइंट्स ए आम जानले लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। लर्निंगटा हूँ आमर गोटे चेंज हो जाए आम बिहेवियर सेटा से चेंजटा आम बेटर भी भल भी हो पारे और खराब भी हो पारे। बेड़े बेड़े लोक मैंने खराब अभ्यास भी गोटे गोटे शिकार हो जाती तो सेटा भी खराब बिहेवियर चेंज भी जीव सेटा भी गोटे प्रकार खराब लर्निंग जीव गोटे इट इज ए चेंज दैट टेक्स प्लेस थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। आम जो लर्निंग जो आम करूँ जो चेंजटा आसे सेटा प्रैक्टिस बा एक्सपीरियंस रू आम अनुभव रू एटा आम भीतर से चेंजटा आसी थाए। जिते आम किसी गोटे भूल करदू गोटे जगह को जाइए माने से कामटा आमको कर नाला किंतु आम माने अजणा अजणा अजाणतर से करदेलु तो से अजाणतर करने द्वारा सेठी आम एक्सपीरियंस आसला आमको अनुभव है कि यही काम कले आमको ये भड़िया आम उपर गोटे बर्डन आसुची। तेणु आम सब चाहबू कि ये काम जो भूल कामटा करूँ आम से भूल काम रू सब दूरिकी रही। तो ये भड़िया भी गोटे आमको एक्सपीरियंस आम बहुत बहुत किसी शिखी था जमती बड़ लोक मैंने अच्छा एक्सपीरियंस माने एजेंट पर्सन अच्छा एक्सपीरियंस आम अपेक्षा बेसी अच्छी कहीं से बेसी दिन ये दुनिया रे से अनुभव कर जीवन तक बयस ये अतिवाहित कर तो से भाया लर्निंगटा एक्सपीरियंस रू भी आसे और प्रैक्टिस रू भी आसे। यदि बेले बेले एमती भी देखा हुए कम एज लोक थी तार एज कम थी कि से जब अधिक प्रैक्टिस करदेला कौन सी गोटे पर्टिकुलर फील्ड रे तो से क्षेत्र में से पूरा मैच्योर हो गला तो से
एक्सपीरियंस पर्सन ठू भी आग को भी जापे किंतु एटा सब क्षेत्र में संभव नुहे। बिफोर इट कैन बी कॉल्ड लर्निंग द चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, इट मस्ट बी फॉर ए लॉन्ग टाइम। आउ ये जो आम कह लर्निंग होती बोली जहाँ कौन सी गोटे बिहेवियर को जब आम माने व्यवहार जो आमर चेंज है से व्यवहार को आम से लर्निंग कहवा जिते बड़े से व्यवहारटी से पर्सन पाखे परमानेंट हो स्थायी हो। इट मस्ट बी फॉर ए लॉन्ग टाइम। आउ एटा आम लॉन्ग टाइम ता भीतर आम सेटा को देखिपर जड़े लोक पाखे से बिहेवियरटा आम लॉन्ग टाइम पे सीन करवा तापर आम कहवा कि एटा माने जड़े लोकर लर्निंगटा ता भीतर माने से लर्न करिछि किछि शिक्षण हासिल करिछि से बढ़िया आम जीवा नेक्स्ट को। लर्निंगटा को बड़े हुए लर्निंगटा गोटे एक्टिव प्रोसेस एटा सब बड़े चली थाए। आउ कौन कहवा एथिरे एक्सटर्नल स्टिमुली थांती माने बहिर्गत जो आमर ये थाए स्टिमुलस थाए बाहर जो स्टिमुलस थाए माने जोटा एक्सटर्नल स्टिमुलस आउ इंटरनल स्टिमुलस भी थाए। जमती एक्सटर्नल स्टिमुलसटा आम कहीपर जमी जड़े पिला कौन है ना से कौन से गोटे जिनस जब से आम कहवा तो ये पाठटा माने पूरा मन रखी आम गोटे पिला को एक्सटर्नल मोटिवेट करवा जदि तू एति पढ़ीदेलु एति मन रखिदेलु तुम तो चॉकलेट देबू एमती जदि टीचरटे कहला तो सेटा ताला एक्सटर्नल स्टिमुलस है से माने से एक्सटर्नल स्टिमुलस द्वारा भी से प्रभावित है कि से लर्न कला। तब माने जो इंटरनल स्टिमुलस जमती ताको होगा से मन मन भीतर भाव कि मु गोटे किसी एटा जदि मु क्लीयर करदेली जमती आम ओटीईटी एग्जाम कहूँ ओटीईटी आम एग्जाम क्लीयर करदेले आम जेटी पाई एलिजिबल हो पार। तो यहाँ जमती ओएसएस टीईटी जो एग्जाम अच्छी सेटा जड़े क्लीयर करदेले से हाई स्कूल एलिजिबल हो। तो से जो आम स्टूडेंट अच्छु आम निजे चेष्टा करूँ लर्निंग शिक्षण हासिल करने निजे चेष्टा करूँ ये सब आम लर्निंग इंटरेस्टेड करने ये सब आमर गोटे गोटे कारण हो पारे। तापर आम देखा डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग रो कौन डेफिनेशन अच्छी देखा आम लर्निंग रो डेफिनेशन जो लर्निंग डेफिनेशन अच्छी आम ये देखा द फॉलोइंग आर सम डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग व्हिच शुड मेक द टर्म मोर क्लियर। लर्निंग जो शिक्षण जो डेफिनेशन अच्छी ये आम लर्निंग कौन भलसे आम बुझीपर। ये देखो ये अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड we may define the term very broadly by saying that learning is any change in behavior resulting from behavior। जो जेपी गिलफोर्ड अच्छी से कौन कहले ना लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर जेकोसी चेंज आसला माने बिहेवियर रे ताका हम लर्निंग कहि परिबा रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर आमे माने बिहेवियर रु ही आमे सेटा को जानि परिबो। इन दिस डेफिनेशन ए डिस्टिंक्शन बिटवीन चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी एंड चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग इज नॉट क्लियर। एठी हमर कोन हला ना आमे डिस्टिंक्शन को डिफरेंस आमे बाहर करि परिबानी लर्निंगटा जो आम चेंज इन बिहेवियर से ड्यू टू मैच्योरिटी होती माने मैच्योर परिपक्वता जो बड़े पिला भीतर आसला ता द्वारा लर्निंगटा है बिहेवियर चेंज है बिहेवियर चेंज हवा द्वारा गोटे जड़े लर्न कला किसी गोटे विषय यहाँ क्लीयरली डिफाइंड हो पारनी। तो बोथ दिस एक्टिविटीज अकर साइमल्टेनियसली जिते बड़े लर्निंग है सेते बड़े बिहेवियर चेंज है जिते बड़े बिहेवियर चेंज है माने मीन्स व्यवहार चेंज है सेते बड़े लर्निंग शिक्षणटा जड़े हासिल कला।
एटा साइमल्टेनियस माने समांतर भाव में दुटा गति करती जिते बड़े शिक्षण हम से बड़े बिहेवियर चेंज हम जिते बड़े बिहेवियर चेंज हम से बड़े शिक्षण हम इन द वर्ड्स ऑफ वुड्सवर्थ जो अच्छा से कौन क्वेश्चन देखा टिपिकली एटलिस्ट लर्निंग कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू लर्निंग कौन कंसिस्ट करे कि गोटे नुआ करने सब चेष्टा करें प्रोवाइडेड दिस समथिंग न्यू इज रिटेन्ड बाय द इंडिविजुअल provided this something new is retained by the individual and reappears in his later activities ये जो न्यूटा से लर्न कला न्यू जहाँ शिखला रिटेन बाय द इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ता भीतर सेटा को धरी रखे माने सेटा को रहे तार लर्नटा चिरकाल एंड रिपेयर्स इन हिज लेटर सी जो लर्न करता जिते बड़े से तार जीवन से जमी आम ABCD पढ़ीचु आम जो आल्फाबेट पढ़ीचु जिते बड़े आम छोट पिला पढ़ा चाहूँ तो आम ऑटोमेटिकली सेटा को आम मन भर जो सेव हो अच्छी लर्न होती तो आम पिला पढ़ेला बेले कौन हुए ना से ऑटोमेटिक से सब कौन ए कौटा अच्छे बी कौटा अच्छे आम भूली जाऊनु से आम प्रैक्टिस करूँ सेटा आम बिहेवियर चेंज होद्वारा आम से भलसे पिलाମାନଙ୍କୁ कहीपरुछु तो यहाँ भी गोटे रहा लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लर्निंगटा एबे आम जानिबा गोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर अच्छी according to Garrett learning is that activity by virtue of which we organize our response with new habits learning कौन है is that activity एटा गोटे एक्टिविटी रहा by virtue of which यह द्वारा कौन है ना we organize our response with new habits आमे ऑर्गेनाइज करूँ आमे संगठन करूँ आमर जो रेस्पॉन्स अच्छी सेटा को न्यू हैबिट सहित गोटे आमे देख आम एबे आम एग्जाम अच्छी आसवा जाऊँगी फ्यूचर रे तो आम एग्जाम पे आम प्रिपेयर होगापाई आम गोटे निज भितर नुआ हैबिट आम अभ्यासटा क्रिएट करेंगे माने पर्टिकुलर आम मोर इच्छा है कि मु अध घंटा मु दिन टाइम देवी पाठ पाई जिते काम था पचे मु हाफ एन आवर जमती हेले बाहर करी दिन में पढ़ा पाए तो यहाँ गोटे आम हैबिट तापर गोटे दिन बाहर कली 2 दिन बाहर कली 3 दिन है मोर अभ्यास हो कि मु से पर्टिकुलर टाइम रे पढ़ी जमती हेले पढ़ी यहाँ भी गोटे मैंने एमती ऑर्गेनाइज करू करू ही आमर कौन है बिहेवियरटा चेंज हम जेपर्यंत आम ऑर्गेनाइज न करूँ टाइम बाहर न कर आम बिहेवियर चेंज आसीपारे सेटा ही ये कौच लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आम निजे ऑर्गेनाइज करूँ दस द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लर्निंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो आम संगठन करूँ ये संगठन बा ऑर्गेनाइजेशन एटा रहा आम बिहेवियर बा आम लर्निंग आम गोटे इम्पोर्टेंट फैक्टर रोचे Guilford who maintains that learning involves organization of behavior. Guilford आउ कौन मेंटेन करते लर्निंग टा इन्वॉल्व करे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर लर्निंग जो इन्वॉल्व कर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर दस ए लर्निंग टू राइड ए साइकिल we have to organize the activities in turning the pedal balancing the handle etc in order to be ये सब जो आम एग्जाम्पल ने कौन हम पाठ पढ़ार ये किंतु ये एग्जाम्पल देती साइकिल चलाइवाई तो आम जानीगले आम देखा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग तो जड़े लर्न करुच्ची कि गोटे लर्न करुच्ची तार कैरेक्टरिस्टिक्स रोचे तार विशिष्टता रोचे लर्निंग टा कौन लर्निंग इज ए ग्रोथ लर्निंग टा गोटे प्रकार ग्रोथ आउ जिते बड़े आम लर्न किसी करूँ आम क्वांटिटी थाए तार क्वांटिटी बढ़ी बढ़ी जाए जिते आम अधिक लर्न करवा तो तार क्वांटिटी बढ़ी बढ़ी जीव से लर्निंग को आम ग्रोथ भी लर्निंग गोटे वृद्धि
କିଛି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ବି ଅଛି। ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ବି କରେ। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଯାଉ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉ, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ନ ଶିଖିଛୁ, ମାନେ ଆମେ କିଛି ବି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିନୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ ଘରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିବୁ ତ ସେଠି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଯେଉଁ ରୁମମେଟ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, ସେ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାହୁଏ ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ପର୍ପଜଫୁଲ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁ କାହିଁକି କରୁ, ଆମେ କିଛି ସେଠି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ଆମର ପର୍ପଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ସେଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ଭିତରେ ଘଟିଥାଏ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିନ୍ସ ଅନୁଭବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ବି ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ବି ଅଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର କାମ। ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବି ଥାଏ, ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଶିଖିଥାଉ, ଆଉ ସୋସାଇଟି ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ବି ଶିଖିଥାଉ, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମାନେ ସୋସାଇଟିରୁ ଆମେ କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ସେଟା ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଲର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ତ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟଟା ଭଲ ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ଶିଖିବୁ ତ ସେଇଟା ଆମ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବି ଖରାପ ଏଫେକ୍ଟ କରିପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମେଥଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ତ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ସେଟା ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯିବ। ଯେମିତି ତାର ଏଠି ଆମେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଇମିଟେସନ୍। ଇମିଟେସନ୍ ମିନ୍ସ ଅନୁକରଣ। ଯେତେବେଳେ ଜଣର ଅନୁକରଣ କରେ, ଦେଖିବ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଶିଖିଲା। ବା ଏମିତି ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଛୋଟଟେ ଅଛି, ସେ କଥା କହିବା ଶିଖିନି, ତ କଥା କହିବା ଯେଉଁ ଶିଖିବ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ହେବ, କଥା କହିବା ଶିକ୍ଷଣ ଶିଖିବ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ତା ମାଆର ବା ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରର କେମିତି ସେମାନେ ପାଟି କେମିତି ମୁଭ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ, ସେ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟା ସେଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ, ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ଦେଖେ, ପାଟି ହଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଇମିଟେସନ୍ କରି ସେଟାକୁ ସେ କହିବା ଶିଖିଯାଏ। ତାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀକୁ ବି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍। ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ୍, ପ୍ରଯତ୍ନ ଆଉ ପ୍ରମାଦ, ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଶିକ୍ଷଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଛି ଜାଣିନି ତ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା